वो तारीख थी 13 अगस्त 1980, दिन बुधवार। देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा था। लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दे रहे थे। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने 83 लोगों की जान ले ली और 112 लोग घायल हो गए। इस घटना को मुरादाबाद दंगों का नाम दिया जाता है और इस घटना के 43 साल बाद आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है वो बताने मैं और प्रशांत आपके सामने आए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को हिंदू मुस्लिम का एक दंगा हुआ था और उस दंगे के बाद आज 43 साल बाद उस दंगे को लेकर जो जांच आयोग बना था उसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। यानी कि सरकार ने विधानसभा के पटल पर जो जांच कमेटी थी उसकी रिपोर्ट को रख दिया। इस घटना के 43 साल बाद और जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के 40 साल बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, पहले आपको समझाते हैं। दरअसल ईद के दिन मुरादाबाद की ईदगाह में करीब 60 से 70 हज़ार लोग मौजूद थे, जबकि ईदगाह की क्षमता लगभग 35 से 40 हज़ार लोगों की थी। इतनी ज़्यादा भीड़ में पुलिस की मौजूदगी थी क्योंकि 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार भी आने वाला था। ईद का त्यौहार 13 तारीख को था। पुलिस की मौजूदगी थी, लोगों की भीड़ थी, श्रद्धा से लोग नमाज पढ़ने इकट्ठा हुए थे। सुबह लगभग 9 से साढ़े 9 बजे का वक्त था। इसी दिन अचानक किसी ने ये अफवाह फैलाई कि एक इस्लाम धर्म में प्रतिबंधित जानवर सूअर उस ईदगाह में घुस आया है और लोगों के कपड़े गंदे कर दिया। इस्लाम में माना जाता है कि अगर सूअर आ जाए तो उस दौरान पढ़ी हुई जो नमाज है वो नापाक हो जाती है। ऐसे में सूअर के घुसने की जो अफवाह थी उस अफवाह ने नमाज पढ़ने वाले जो मुस्लिम समाज के आम लोग थे उनको आक्रोशित कर दिया और इस काम को किया जानबूझकर कुछ ऐसे नेताओं ने जिनको हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेना था। जस्टिस MP सक्सेना की जो जांच आयोग था उस जांच आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1983 में दे दी और उसके बाद 1986 से लेकर हर साल लगभग इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग होती रही। उत्तर प्रदेश में तब से लेकर अब तक 15 अलग अलग मुख्यमंत्री बदल गए। उत्तर प्रदेश में तब कांग्रेस की सरकार थी, बाद में बसपा की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब घटना के 43 साल बाद और जांच रिपोर्ट आने के यानी 1983 से अब अगर काउंट करें तो 40 साल बाद इस रिपोर्ट को सदन में रखा है, लोगों के बीच रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस रिपोर्ट को लोगों के बीच इसलिए जाना चाहिए ताकि 1980 की घटना की जानकारी आम लोगों को और देशवासियों को हो सके। असल में उस दिन क्या हुआ था, मैं उस कहानी पे फिर से आता हूँ। ईद के दिन सुबह सुबह जब ये हिंसा छिड़ी तो हिंसा छिड़ने के बाद जो नमाजी थे वो अचानक ईदगाह के बाहर आए। पथराव शुरू हुआ, कुछ लोगों को पीटा गया। मौके पर प्रशासन के DM, SSP, ADM और तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे और इस दौरान भीड़ ने तत्कालीन ADM की पीट कर हत्या कर दी। पथराव इतना हुआ कि कई पुलिस वाले घायल हुए। मौके पर मौजूद पुलिस, PSC और RAF की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई और उसमें फायरिंग भी हुई। तब इस घटना को कहा गया कि 83 लोगों की मौत और 112 लोगों को घायल करने वाली ये घटना जलियांवाला बाग कांड की तरह है। आरोप सीधे सीधे पुलिस पर लगे, लेकिन जब तत्कालीन मुख्यमंत्री VP सिंह के आदेश पर जिला प्रशासन ने जांच की तो पुलिस, PSC, RAF इन पर जो आरोप थे इनको आरोपों से मुक्त किया गया, क्योंकि जो माहौल बिगड़ रहा था उस माहौल को सुधारने के लिए हवाई फायरिंग की गई थी, लाठीचार्ज की गई थी। लेकिन जो भीड़ थी उस भीड़ ने सड़कों पर जाकर दंगे शुरू किए। 13 अगस्त 1980 को शुरू हुए इस दंगे की जो कहानी है वो कहानी चलते चलते 3 महीने तक चलती, यानी कि दंगा 13 अगस्त 1980 को हुआ और उसके बाद शहर में 10:30 बजे ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन बावजूद उसके रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही थी और नवंबर तक अलग अलग जगहों पर चुटपुट घटनाएं होती गई। मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा रहा, लगातार लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हुई। लेकिन अब जब जस्टिस MP सक्सेना ने अपनी जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, ये रिपोर्ट है 496 पन्ने की
और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि मुस्लिम लीग के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शमीम अहमद खान और इनके जैसे तमाम जो नेता थे, जिनको लगता था कि जो माहौल शांत है, उस शांत माहौल को अगर बिगाड़ा जाए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में झगड़े लगवाए जाएं, तो उनको राजनीतिक लाभ हो सकता है। और इसी वजह से जो शमीम अहमद खान और मुस्लिम समाज के कुछ इस तरह के नेता थे जो सौहार्द और शांति नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने दंगे भड़काए, लोगों को भड़काया, झूठी अफवाहें फैलाई और ये कहा गया कि प्रतिबंधित जानवर यानी सूअर वहाँ पर आया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोग शांति से नमाज पढ़ रहे थे, हिंदू समाज के लोग भी मुबारकबाद देने के लिए मौजूद थे, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन बावजूद उसके लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया और भड़काने के बाद जो हुआ वो मुरादाबाद के जो इतिहास है उसमें हमेशा काले अक्षरों से लिखा जाएगा। अब सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों किया? दरअसल यूपी सरकार ये चाहती है कि जिस रिपोर्ट को 1983 से लेकर अब तक दबाया गया, और दबाने की वजह जाहिर है कि राजनीतिक होगी, इस राजनीतिक वजह को अब यूपी सरकार को लगता है कि अब ख़त्म करने की ज़रूरत थी, यानी कि लोगों को बताने की ज़रूरत थी कि दंगे कैसे भड़कते हैं। दंगे कभी आम लोग जाकर के भड़का दें, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कई बार आमतौर पर जब भी दंगे होते हैं तो ये पाया जाता है कि दंगों के पीछे कुछ ना कुछ साजिश थी, और ऐसी ही कुछ साजिश मुरादाबाद के दंगों में भी देखी गई, जहां शमीम अहमद खान जो मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसकी तरफ से लोगों को उकसाया और भड़काया गया, और नतीजा ये हुआ कि 83 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 112 लोग घायल हो गए, पुलिस के जवान पीटे गए, प्रशासन के अधिकारी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। और इस घटना के बाद अब जब 40 साल बाद ये रिपोर्ट टेबल हुई है तो जाहिर है कि इसके राजनीतिक मायने होंगे। चुनाव आने वाला है, लोगों के बीच संदेश जाएगा, और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि लोगों के बीच सच्चाई जानी चाहिए, इसलिए इस रिपोर्ट को अब सार्वजनिक किए जाने की जरूरत थी। फिलहाल विपक्ष इस मामले को जानबूझकर बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि अपने अपने राजनीतिक समीकरण होते हैं, और इस तरह की रिपोर्ट आने से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। और ऐसे में ये जो मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट है, इसके सार्वजनिक होने का असर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भले ना दिख रहा हो, लेकिन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जाहिर है कि जिस तरीके से इस दंगे की रिपोर्ट में एक नेता विशेष, एक दल विशेष को कहा जा सकता है, उस पर सीधे आरोप लगे हैं, इसके मतलब ये हैं कि सीधे सीधे ध्रुवीकरण होने की संभावना है। जिसको लाभ मिलेगा वो इसको लेकर के शोर करेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो शांत रहने की कोशिश करेगा, और तय करना है जनता को कि इस रिपोर्ट का असर जनता पर क्या पड़ेगा। फिलहाल मैं और प्रशांत लखनऊ में यूपी में क्या घट रहा है ये दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप यूपी।